अशोक सम्राट जो स्तूपों बनाया उसको झांकने का काम इसी पोखरा के तहत किया गया है। लंका वाला लोगों का वो मंदिर रहा है। हाँ, यहाँ पे मतलब कि स्कूल में हम लोग पढ़ते भी थे तो वहाँ पे छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। बीते हुए इतिहास को जो जाने समझे तो वो हिंदू धर्म छोड़ दिए और देवी देवता को जो झूठ जो मनुवादी वाला जो भी नियम था वो सब हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हूं मैं बिहार, जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, जिसमें कि बहुत सारे गांव पड़ते हैं। उसी में से एक गांव है बनिया गांव और उसी गांव में है विमल कीर्ति सरोवर, जिसका कि बहुत पुराना इतिहास माना जाता है, यहाँ के लोग कहते हैं। तो उन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो पोखर है इसका इतिहास क्या है, और भी इस गांव की बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी गांव के लोगों के पास है। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि हवा में पंचशील का झंडा लहरा रहा है और उधर एक जय भीम का भी झंडा है और उसके साथ साथ में एक झंडा और लगा हुआ है जिसपे कि देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ पर बाबूजी हैं, पहले मैं उन्हीं से जुड़ना चाहूँगी। बाबूजी, नाम क्या आपका? नंदकिशोर राम। नंदकिशोर राम जी। तो बाबूजी, जो यहाँ का इतिहास है बताते हैं कि जो ये खाली ज़मीन है, मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगी एक बार थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, दिखाएं लोगों को कि जिस ज़मीन को आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इमारत नहीं बनी है, किसी तरह की कोई रूपरेखा नहीं है, सिर्फ अभी खाली ज़मीन है। लेकिन इस ज़मीन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, उसी पर मैं चर्चा करूँगी। बाबूजी, क्या इतिहास है इस ज़मीन का, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मंदिर था यहाँ, मंदिर हम लोग का देखा हुआ है, खपरौल था और बंगला टाइप पर, और वो मंदिर देखा हुआ है। मूर्ति भी था 3 यहाँ जी। किस चीज़ का मंदिर था और किसकी मूर्तियाँ थी? बुद्ध भगवान के मंदिर था, बुद्ध भगवान के मूर्ति भी थे जी। कब खंडित हुआ है वो? बाबूजी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर मंदिर था और भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियाँ भी थी, तो वो मूर्ति और मंदिर कहाँ गया? मंदिर तो टूट गया, वो ऐसा ही था, खपड़ फरोस खपड़े का जी। तो वो टूट गया, कोई सुधार नहीं किया इनका, वो ख़त्म हो गया, टूट गया। मूर्ति का पता नहीं है हमारे, जो मूर्ति कहाँ गए। यहाँ के लोग थे इंचार्ज अपने, वो कहाँ किए कहाँ न किए सब मालूम नहीं। बाबूजी, जानना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ पर मंदिर बता रहे थे, तो कितने साल हो गए उस मंदिर को यहाँ से हटे हुए? 35 साल के लगभग तो हो ही गया होगा हटा हुआ। 30-35 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है अभी? अभी 51। 51 साल है। उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र तो हम छोटे थे, ऐसा ही रहे होंगे 10 के करीब। जी। हाँ। तो आपने क्या देखा था उस मंदिर में, किस तरह की प्रक्रियाएं होती थी? मूर्ति था, बस मूर्ति देखे थे। आप बाहर के लोग आते थे, पूजा वूजा करके जाते थे। और गांव के लोग? गांव के लोग नहीं करते थे, गांव के लोग ऐसे ही थे यहाँ बस। अच्छा, बाहर से लोग पूजा करने आते थे? से आते थे लोग यहाँ। तो उस समय आप लोग क्या करते थे? क्या आप छोटे थे, बच्चे थे उस समय तो। बाबूजी, जानना चाहूंगी, उस समय जिस तरह से आपने बताया 10-12 साल आपकी उम्र रही, तो उस समय आप लोग क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, खेलते थे कूदते थे ऐसे ही। अच्छा, खेलते कूदते थे, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे? ना, जाते थे स्कूल, कभी गए कभी नहीं गए। तो मंदिर के अंदर आप लोग जाते थे? मंदिर के अंदर बाहर ही खेलते थे। अच्छा, बाहर ही खेलते रहते थे? लगा रहता था उसमें। जी। तो देखिए, बाबूजी के पास जितनी जानकारी थी उन्होंने हमें उस जानकारी से अवगत कराया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, पहले तो जो यहाँ पर जो पोखर है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये पोखर बहुत पुराना है। ऐसे ही पोखर का नाम जो है इतिहास में विमल कीर्ति सरोवर के नाम से जाना जाता है। ऐसे हम लोग का जो दादा दादी जो बताती थी पहले कि ये पोखर को दानव खूने हुए हैं, लेकिन इस तरह का बात नहीं है। जब बौद्ध यहाँ अस्तित्व में था तो कुछ जो आप देख रहे हैं कि बौद्ध स्तूप को ढका गया है मिट्टी से, उसी का ही साक्ष्य है। ये तीनों पोखरा जो है, बनिया पोखर, आपको विश्व शांति स्तूप के बगल में पोखर है, एक बौना पोखर है। ये सब माने अशोक सम्राट जो स्तूपों बनाया उसको झांकने का काम इसी पोखरा के तहत किया गया है। मतलब 3 पोखर बने हुए इस जिले में? जी बिल्कुल, 3 पोखर है, मिट्टी उठाई गई है यहीं से। भाई जी, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें, क्योंकि जो आपने बताया कि ये मिट्टी जो यहाँ से खुदवाई थी और जिस तरह सम्राट अशोक शासनकाल में जो भी चीज़ें बनी उसको ढकवाने का काम किन लोगों ने किया? कुछ मनुवाद प्रवृत्ति के लोगों ने, जो बौद्ध को अस्तित्व ख़त्म करना चाहते थे, वही लोगों ने इसको ढका। ये भी जानना चाहूँगी कि इस बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? आपने कहीं पढ़ा या किन्हीं लोगों से सुना?
ज़्यादातर तो लोग इनको, जैसे हम पढ़ा है इसके बारे में तब जानते हैं, नहीं तो लोग इनके बारे में बताता है कि हाँ ये पोखरा माने राक्षस दानव खूने हुए है। भाई जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी बाबूजी बता रहे थे कि यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था, तो उसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? आपने कभी देखा है उसको? बौद्ध मंदिर जो था उसका स्ट्रक्चर जो टूटा हुआ हम लोग देखे हुए हैं, और चबूतरा नीचे था। और हमारे दादा परदादा बाबूजी बताते हैं इस चीज़ को कि यहाँ मंदिर था, मेला लगता था बहुत। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकार द्वारा यहाँ मेला लगाई जाती थी, यही जानते हैं। मतलब सरकार मेला लगाती थी? जी सरकार। तो कब से मेला बंद है वो? मेला लगभग 30-35 वर्ष पूर्व से बंद है ये मेला। तो 30-35 साल हो गए, अब कोई मेला नहीं लगता है यहाँ? कोई मेला नहीं लगता। तो देखिए, जिस तरह से भाई जी ने बताया कि यहाँ पर सरकार के द्वारा मेला लगाया जाता था, लेकिन लगातार 30-35 वर्ष बीत चुके हैं, किसी भी तरह की गतिविधियाँ नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, ना तो कोई मेला लगता है। और जिस तरह से यहाँ पर जो खंडित रूप में जो मंदिर बचा था वो भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, लोकल हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई जी, स्थान के बारे में कुछ जानकारी दें हमें। यहाँ पे जो था से पहले पक्का का फर्श हमने ये लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ फर्श जो था से हमने देखे, और यहाँ पे मेला लगता था। हमारे बाबा दादा के रीजन में मतलब कि और पिताजी के रीजन में मेला लगता था। वो मेला हम लोग जब थोड़ा सा न्यू उम्र बच्चे थे उस वक्त कहाँ ये सब मेला वगैरह नहीं लगता था, नहीं हम लोग नहीं देखे हुए मेला लगता। और यहाँ मतलब पिताजी हमारे को बोले और बहुत लोग से सुने से यहाँ मेला लगता था, तो हम लोग सब समाज जो है एकत्रित होकर और इस साल 2022 में 29/5 को जैसे हम लोग मेला लगाए हैं और समाज को एकत्रित करने का काम किए हैं, और बुद्ध भगवान का प्रचार प्रसारित किए हैं। अम्बेडकर जी का भी मतलब कि यहाँ पे जो है से उनके बारे में लोगों को जगाए हैं और समझे हैं, उनके बारे में बताए हैं सब कुछ। जी, मतलब जो मेला सरकार लगाती थी 30-35 सालों से नहीं लग रहा था, अब दोबारा से आप लोगों ने उसको शुरू किया है। हाँ, समाज लोग हम लोग आपस में युवा जो भी पढ़े लिखे थे, हम लोग एकत्रित होकर चंदा समाज से एकत्रित गांव-गांव में जाके घर-घर जाकर चंदा एकत्रित करके हम लोग जो मेला लगाने का फिर। तो जी, यहाँ पर किस समुदाय के लोग रहते हैं? यहाँ जो है से हम लोग दलित समुदाय के लोग यहाँ पे जो भी है से रहते हैं। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगी, यहाँ पर बिहार में खासकर जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, क्या सिर्फ दलित समाज के लोग ही फॉलो करते हैं या अन्य लोग भी फॉलो करते हैं? अन्य लोग भी हैं, अन्य लोग भी है सब। मतलब वो मानते हैं? हाँ मानते हैं, जो इनके बारे में भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं, वो सब कोई मानते हैं यहाँ पे। और हम लोग घर पे सब पे देखिए भगवान बुद्ध का जो भी है श्रीलंका और अम्बेडकर जी का झंडा लगाए हुए हैं, और हम लोग बौद्ध धर्म से को ही मानते हैं अब। और हमारे इससे पहले जो है से हिंदू धर्म मानते थे लोग, लेकिन हमारे पढ़ाई करने के बाद जो है से हम लोग बीते हुए इतिहास को जो जाने समझे, तो वो हिंदू धर्म छोड़ दिए और देवी देवता को जो झूठ जो मनुवादी वाला जो भी नियम था वो सबको हम लोग नहीं मानते हैं, और भगवान बुद्ध को इतिहास को ले पढ़े और वही उन्हीं का विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ें खाली पढ़ने से ही आपको मालूम हुई, या फिर किसी तरह का जातीय भेदभाव यहाँ पर हुआ, या किसी तरह का अत्याचार हुआ, उससे सीख लेकर आप लोगों ने बुद्ध की शरण में जाने का प्रयास किया? जी हाँ, यहाँ पे मतलब कि स्कूल में हम लोग पढ़ते भी थे, तो वहाँ पे छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था, और हम लोग समाज में भी आना जाना करते हैं यहाँ, तो उससे भी देखने से पता चलता था से हाँ हमसे कहीं ना कहीं घृणित कर रहे हैं लोग और छुआछूत कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग वो सब देखते हुए हम जैसे बाबा साहब का मतलब कि विचारधारा और भगवान बुद्ध का मतलब कि नियम को फॉलो करते हुए जैसे हमने इस धर्म को अच्छा लगा, तो हम इस धर्म को जैसे मानते हैं और पूछते हैं। जी, तो क्या जो अत्याचार शोषण पहले आपके साथ में होते थे, भेदभाव होता था जब आप हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, और जिस तरह से आप बुद्ध धर्म में आए, तो क्या अब भी वो अत्याचार शोषण होता है या बंद हो गया है? बंद हो गया, पहले वाला बात नहीं रह गया, और पहले जैसी बात नहीं है। हम लोग शिक्षित हुए तो हम लोग का बोलने विचार और रहन सहन और कारोबार अपना जो है से खुद का जो है से करते हैं, और अपना जैसे सब कुछ नियम चेंज कर लिए, तो हर चीज़ जैसे सुविधा और शांति, कहीं से कहीं अत्याचार वाला बात अब नहीं है।
जी, तो देखिए बहुत जागरूकता वाला काम किया है इन लोगों ने, जिस तरह से अत्याचार शोषण होते थे और किस कारण होते थे वो भी बखूबी तरीके से इन लोगों ने बताया। तो देखिए जिस तरह से गांव के लोगों ने बताया, यहाँ पर 3 मूर्तियां थी, एक पीतल की मूर्ति थी और 2 मूर्ति पत्थर की थी। कौन कब कैसे यहाँ से लेके गया, गांव के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही भव्य व विशाल यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और पीपल का वृक्ष आपको पता है ऐतिहासिक वृक्ष है। यहाँ पर भाई जी है, मैं उनसे दोबारा से जुड़ना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, भाई जी जो ये पीपल का पेड़ है इसका क्या इतिहास है, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। पीपल का पेड़ जो है बौद्ध भिक्षु द्वारा लगाया गया है और श्रीलंका का जो बौद्धिस्ट है उन्हीं द्वारा लगाया गया है। यही इतिहास है इसका। मतलब श्रीलंका से कोई बौद्धिस्ट व्यक्ति आया था, उसने लगाया था। वही लगाया था, बुद्धिस्ट आदमी श्रीलंका। जी, आपको कैसे मालूम इसके बारे में? यहाँ के जो माने बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं। अभी है वर्तमान में कोई जिसको इस बारे में पता हो? है। आइए हम उनके पास भी लेकर चलना चाहेंगे, आपको एक मुलाकात कराऊंगी मैं उनसे। तो हम बाबूजी के पास पहुंच चुके हैं। बाबूजी नाम क्या है? हैं? आपका नाम क्या है? विलास राम। आप विलास राम जी। बाबूजी जानना चाहूंगी, जिस तरह से गांव में ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है काफी बड़ा, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इतिहास तो हमारा तो नहीं है, लेकिन हमारा सामने में लगा। आपके सामने लगा था, किसने लगाया था ये पेड़? लंका वाला लोग वो जो मंदिर है। नहीं, ये जो वृक्ष है पीपल का किसने लगाया था ये? वो बाहर से कहीं से आयल है। मतलब बाहर से कोई आया था? हाँ। आपको जानकारी है कि कहाँ से आए थे और कौन थे वो? ना वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर से आए थे। कैसे मालूम आपको कि वो बाहर से आए थे? वो यही आए थे, वो पशुपति बाबू वहाँ थे, आए बुला के ले आए। मंदिर था उस जगह, तीन गो मूर्ति था। 3 मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी बाबूजी वो? वो एक दर्ब का था, एक पत्थर का था, एक मिट्टी का था। जी, वो मूर्ति अब पीतल की थी, पत्थर की थी, किसी और धातु की बनी हुई थी? वो धातुए का रहबे करे। एक अच्छा, एक धातु की थी। यहाँ एक धातु। बाबूजी यहाँ पर मेला लगता था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ, मेला यहाँ से वहाँ तक का लगता था। क्या लगता था मेले में, किस तरह का मेला होता था? वही बत्ती उत्ती भाषण उषण हो रहा था, लमन लोग आते थे। तो जो भाषण वगैरह चलते थे या लोग आते थे, कौन लोग होते थे वो? राजनीति से जुड़े हुए लोग थे या फिर धर्म से? वो दोनों साइड से लोग। मतलब दोनों तरह के लोग आते थे। हाँ। तो देखिए बाबूजी के पास में भी जितनी जानकारी थी उन्होंने अवगत करा दिया है। काफ़ी उम्र हो गई है बाबूजी की, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक धरोहरें रही हैं उनको संजोने का काम सरकार को करना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया और लोग यहाँ पर बात करें कि इतिहास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी उनके पास हैं। भाई जी क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप? कुछ डॉक्यूमेंट है मेरे पास और फोटो है, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन उद्घाटन किए थे यहाँ का। ये कौन से सन में मुख्यमंत्री रहे? ये सन 60 के 64 के करीब का है। 1964 में। जी। तो देखिए 1964 की जो शिलालेख है वो मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर लगी हुई है और इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार का आना जाना था वो बखूबी था और सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर मेला भी लगाया जाता था। लेकिन विडंबना देखिए कि जो चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित होनी चाहिए थी आज वो समतल भूमि बनकर रह गई है। अगर सरकार ये वीडियो देख रही है तो मैं आग्रह करूँगी यहाँ पर एक नया बौद्ध विहार बनाकर और जो उसका इतिहास था उसको भी यहाँ पर संरक्षित करे और जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को जानकारी रहे ताकि इस देश की अच्छी और सच्ची धरोहरों को बचाया जा सके।